कहें एक एनन सो कहाँ जाई का करी। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत। साकरे सबय पै राम रावरे कृपा करी। तो अब अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि कुछ लोग जीविका के बिना बहुत परेशान हैं। तो वे एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कहें एक एकन सो, मतलब कहें माने कह रहे हैं, कहें माने कह रहे हैं। एक एकन मतलब होता है, एकन का अर्थ दूसरे से, मतलब कह रहे हैं एक दूसरे से। क्या? कहाँ जाए क्या करी, मतलब कहाँ जाएं और क्या करें। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत। साकरे सबय पर राम रावरे कृपा करी। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए। वेदों पुराणों में कहा गया है कि और संसार में देखा गया है क्या, कि जब जब संकट आया है तो राम ने ही उन सब पर कृपा की है। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बेदहु पुराण कही, तो बेदहु मतलब वेदों में, पुराण मतलब पुराणों में, कही माने कहा गया है। तो वेदों पुराणों में कहा गया है। लोकहु बिलोकियत, लोकहु मतलब होता है संसार में, लोक माने संसार, लोकहु मतलब संसार में, और बिलोकियत माने देखा गया है, मतलब संसार में देखा गया है। साकरे सबय पर राम रावरे कृपा करी। तो साकरे मतलब होता है संकट के समय, संकट के समय में, और रावरे मतलब होता है आपने। तो साकरे सबय पर मतलब संकट के समय में, संकट के समय में, सबय माने सभी पर, संकट के समय में सभी पर, पैमाने पर, संकट के समय में सभी पर राम रावरे कृपा करी। हे राम आपने, रावरे मतलब आपने, हे राम आपने कृपा की, हे राम आपने ही कृपा की है। दारिद दसानन दबाई दुनि दीनबंद। दारिद मतलब होता है गरीबी, दारिद का मतलब क्या होता है? गरीबी। तो दारिद दसानन दबाई दूनी दीनबंद। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए कि गरीबी ने पूरी दुनिया को दबा रखा है। जैसे रावण ने दबा रखा था पूरी दुनिया को, ऐसे ही जैसे रावण का नाश हुआ, ऐसे ही इस गरीबी का नाश कर दो, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो देखिए, दारिद दसानन दबाई, दसानन मतलब रावण को कहा गया है, तो यहाँ गरीबी रावण से है। दारिद मतलब गरीबी रूपी रावण। दबाई दूनी, दूनी माने दुनिया, और दबाई माने दबा रखा है, मतलब, और दीनबंद माने दीन मतलब गरीब, बंद माने भाई, मतलब गरीबों के भाई अर्थात राम। तो हे दीनबंद, दीनबंद माने दीनबंद, तो कहेंगे हम हे दीनबंद, दीनबंद का अर्थ है हे दीनबंद। गरीबी रूपी रावण ने दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो जहाँ लेखक का नाम आता है उसका हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुरित दहन, दुरित का मतलब अर्थ है दुर्दशा, और दहन का मतलब होता आग। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुर्दशा की आग को देखकर, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुर्दशा की आग को देखकर हाहाकार, मतलब सब हाहाकार कर रहे हैं, यानी सभी एक सुर में कह रहे हैं कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। अब हम
कवितावली का आखिरी पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या कुछ बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद हम शब्दार्थ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसकी हिंदी को पढ़ेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, मतलब तुलसीदास जी को अक्सर लोग कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। लोग ये भी कहते थे कि ये दिखावा कर रहा है। इस तरह के अनेक ताने दिए जाते थे। तुलसीदास जी को उन तानों को सुनकर, उनके बारे में मतलब उनके विचार सुनकर मेरे प्रति क्या विचार रखते हैं लोग, ऐसे लोगों के लिए ये 4 पंक्तियाँ हैं। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई कुछ भी कहता है, मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई मुझे कुछ कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं तो बस भगवान राम के प्रति समर्पित हूँ, अर्थात उन्हीं का मैं गुलाम हूँ। बाकी मुझे कोई कुछ कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ हम इस 4 पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो इन 2 पंक्तियों में क्या बता रखा है कि कोई कहता है कि कोई मुझे सन्यासी कहता है, कोई मक्कार कहता है, कोई कहता है कि ये क्षत्रिय कुल का है अर्थात राजपूत है, कोई मुझे बुनकर कहता है अर्थात जुलाहा कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं रखना है कि किसी की जात बिगड़ जाए, क्योंकि बेटी शादी करके अपने पति के घर आती है तो उसकी जात बिगड़ जाती है, उसका सरनेम क्या हो जाता है, उसका सरनेम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है किसी के बेटे से जिससे उसकी जात बिगड़ जाए, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे और भी बातें तुलसीदास जी ने बताई है, वो हम अगली 2 पंक्तियों में पढ़ेंगे। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। तो धूत मतलब होता है मक्कार और धूत का मतलब होता है सन्यासी। तो धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, मतलब धूत का मतलब होता है मक्कार, अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। तो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुझे मक्कार कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुझे धूत मतलब मक्कार, कोई मुझे मक्कार कहता है और कोई मुझे सन्यासी कहता है, और राजपूत कहो और कोई मुझे राजपूत कह देता है। जुलाहा कहो, कहो माने कोई, मैं कहो माने कहना, को माने कोई, मतलब कोई मुझे क्या कहता है, जुलाहा कहता है, कोई मुझे राजपूत कहता है और कोई मुझे जुलाहा मतलब बुनकर, और कोई मुझे क्या कहता है, बुनकर कहता है। तो क्या एक बार और देख लो, कोई मुझे मक्कार कहता है, कोई मुझे मक्कार कहता है, कोई मुझे सन्यासी कहता है, कोई मुझे राजपूत मतलब राजपूत कहता है, और कोई मुझे और कोई मुझे और कोई मुझे क्या कहता है, बुनकर कहता है। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, तो काहू की बेटी से बेटा ने ब्याह, मुझे किसी की बेटी से, मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं रखना है, जिससे किसी की जात बिगड़ जाए न सो, और मैं क्या करूं, बिगाड़ कर सोना नहीं है। कह रहे हैं कबीरदास जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और न ही किसी की जात बिगाड़ कर मुझे सोना है, न किसी की जात, सो माने सोना, न ही किसी की जात को बिगाड़ कर मुझे सोना नहीं है, मतलब मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी मुझे मक्कार कहे, कोई मुझे सन्यासी कहे, कोई मुझे बुनकर कहे,
कोई मुझे बुनकर करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने बेटे का विवाह किसी के बेटी से नहीं करना है जिसके उसकी जात बिगड़ जाए। मतलब मुझे कुछ फ़िक्र नहीं है, ना मैं किसी का बुरा किया है। बल्कि इतना भी कहते हैं तुलसीदास जी, क्या कहते हैं कि मुझसे किसी की जात नहीं बिगाड़नी है, मुझे किसी की जात नहीं बिगाड़नी है, कि मैं तो किसी का इतना बुरा नहीं करना है कि किसी की जात तक बिगड़ जाए। मेरे ऊपर इतना भी आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने किसी की क्या बिगाड़ दी है, जात बिगाड़ दी है। तो मुझे कुछ कहे, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचै सो कहें कछु ओऊ, मांगी के खैबो मसीहत को सोइबो, लैब को एकहु ने दैब को दो। तो अभी इन दो पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इस पहले आप सुन लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुझे कुछ भी कहता है रहे, इससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो प्रसिद्ध हूँ। सरनाम मतलब होता है प्रसिद्ध हूँ, इस बात के लिए कि मैं तो राम का क्या हूँ, गुलाम हूँ, मैं राम का गुलाम हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, अर्थात भगवान राम की पूजा में हमेशा व्यस्त रहता हूँ और भगवान राम से ही मुझसे संबंध है। बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोचता हूँ, ना मुझे किसी का लेना है ना किसी को देना है। मुझे कोई कुछ भी कहे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी एक बार फिर से करेंगे। तो ये है इसके शब्दार्थ। तुलसी माने तुलसीदास जी कह रहे हैं, सरनाम माने प्रसिद्ध, गुलाम माने गुलाम, है माने है, राम माने राम, को माने को, मतलब राम का। तो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का मैं तो राम का मैं तो राम के गुलाम के नाम से ही क्या हूँ, प्रसिद्ध हूँ। सरनाम माने प्रसिद्ध। मैं तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम के नाम मैं तो राम के मैं तो राम के गुलाम के नाम से ही क्या हूँ, प्रसिद्ध हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम के गुलाम के नाम से ही क्या हूँ, प्रसिद्ध हूँ। जाको रुचि सो कहे कछ को, मतलब जिसको, जाको माने जिसको जैसी रुचि हो, जिसको जैसी रुचि है, जिसको जैसी रुचि है वह, सो माने वह, कहे माने कहे, कछ माने कछ, ओ माने ओ, मतलब जिसको जैसी रुचि है वह कुछ भी कह सकता है। जिसको जैसा पसंद है वह अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी कह सकता है। जिसको जैसी रुचि है वह मुझे वैसा कह सकता है। मांग के खैबो मसीहत को सोइबो, मतलब मांग के खाता हूँ, मांगी माने मांग के, खैबो माने खाना, मतलब मांग के खाता हूँ, मसीहत को सोता हूँ, और मस्ती में सोता हूँ या मस्जिद में सोता हूँ। मस्ती का मतलब, मस्जिद का मतलब मस्ती भी होता है और मस्जिद में, मतलब मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोचता हूँ या मस्ती में सोता हूँ। लैब को एकहु न दैव को दो, न किसी का एक लेना, लैब को माने लेना, एक माने एक, न किसी का एक लेना है और न दैव को माने देना, दो माने दो। न किसी का एक लेना है और न किसी का दो देना है, न किसी का एक लेना है और न किसी को दो देना है। इसको ये लोग कोतियाँ हैं, लैब को एक दैव को दो, मतलब इसका मतलब होता है मुझे किसी से लेना देना नहीं, मतलब मुझे किसी से लेना देना नहीं, या लेना देना मतलब किसी से लेना देना रखना नहीं है। तो ये थे आपके लास्ट कवितावली का पैराग्राफ। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।